गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। और बच्चों, ये है एक कंटिन्यूएशन वीडियो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 11th का टैक्सेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली हम लोग इनकम टैक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन में दो पार्ट कवर्ड है। वन इज योर इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स में आता है, और दूसरा वाला है वो है जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपका एक्सरसाइज 15.1 है, जो हम लोग इस क्लास के बाद उसको पढ़ेंगे। तो आइए। लास्ट क्लास में बच्चों, अगर आपने देखा है पहले लेक्चर तो उसको देख लो। मैंने बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से पहले आपको समझाया है कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसमें क्या क्या होता है। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत कुछ ये सब पढ़ना नहीं। आपके सिलेबस में जो भी पार्ट बच्चों हमें पढ़ना है वो मैंने डिटेल में आपको बताया था ये वाले केसेस में, जब आप यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद आज हम लोग करने वाले बच्चों क्वेश्चंस। अच्छा, प्रैक्टिकली मैंने बच्चों आपको एक आईटीआर दिखाया था, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जो ओरिजिनल रिटर्न होता है इनकम अंडर हेड सैलरी में कैसे कैसे कैलकुलेशंस बनाए जाते हैं, वो भी आपको दिखाया था। तो पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम का सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैसे मिलता है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एमएल अग्रवाल किताब का है, ठीक है। तो बस चीज़ें सॉर्टेड हैं बच्चों। आइए हम लोग फटाक से आते हैं क्वेश्चंस वाले पार्ट में, और यहाँ से क्वेश्चंस हमारा शुरू होता है। तो देखो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन अ फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो 24-25 में मिस्टर अमन, जिनका एज दिया हुआ बच्चों 35 ईयर्स दाओ। अब देखो, क्वेश्चन में 35 ईयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपने देखा था 60 साल से पहले का जो इंसान है, मतलब जिनका एज 60 ईयर से कम है, उनका जो एग्जेम्पशन लिमिट है स्टार्टिंग का, सिर्फ स्टार्टिंग का, वो 2.5 लाख को छोड़ के वो 3 लाख हो जाता है, ठीक। सीनियर जो सिटीजन होते हैं ना, सीनियर सिटीजन 60 या 60 साल से ऊपर, उनका वो 3 लाख होता है, बाकी सब कुछ बराबर है। तो यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन है नहीं, 60 साल से नीचे का है। बोल रहा है इनका जो इनकम है वो था 6,98,000 रुपया, एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। नाउ व्हाट इज एचआरए? एचआरए होता है बच्चों हाउसिंग रेंट अलाउंस। जो भी अगर कोई बंदा जॉब करता है और वो कोई शहर चेंज करता है अपना, या अपने भी शहर में रहता है, और वो रेंट पे घर लेकर अगर रहता है, तो कंपनी से ना उसको सैलरी में एचआरए मिलता है। एचआरए बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है अभी, आप जब बड़े होके कभी पढ़ोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे। तो एचआरए ना जो मिलता है, वो कभी कभी टैक्स फ्री भी होता है, और कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल होता है। तो टैक्स फ्री निकालने का ना कुछ रूल है, वो रूल अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो तुम छोड़ दो। आपको क्वेश्चन में अगर एचआरए बोला कि दिया गया है, इसमें से इतना पार्ट टैक्सेबल है, इतना फ्री है, तुम्हें बस वो कंसिडर करके चलना है, उससे ज्यादा कुछ कंसिडर नहीं करना। और 11th लेवल पे एचआरए का टॉपिक है नहीं आपका ज्यादा, तो एचआरए छोड़ दो। बोला एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए, आगे अगर एचआरए ऐड करेगा तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है हाउसिंग रेंट अलाउंस को छोड़ के सैलरी बच्चा इसका इतना है। तो चलो हम लोग सिंपल लिखेंगे, इनकम अंडर हेड सैलरी। प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आपको मिला है 6,98,000। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन चाहिए कि ओल्ड टैक्स में, क्वेश्चन बताएगा। कभी कभी आपको दोनों दे देगा, तो पहले तुम्हारी मर्जी, जो निकालना है निकालो। मेरे सजेशन से हमेशा पहले आप ना ओल्ड निकाला करो, क्योंकि सारा डिडक्शन उसमें लेस होता है। न्यू में तो भैया कुछ मिलता ही नहीं है, तो उसको आप बाद में निकाला करो। अभी यहाँ देख लेते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाई मिस्टर अमन एट द एंड ऑफ। देखो ये टॉपिक पढ़ाने में ना मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि जो मैं हर दिन करता हूँ वो मुझे करने को मिलता है, तो मुझे भी मजा आता है। तो आई एम ऑल्सो इंजॉइंग, तुम भी मजा लो। तो यहाँ पे बोल रहा है इनकम टैक्स मिस्टर अमन का क्या बनेगा, उनको निकालना है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो बच्चों कैलकुलेशन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में निकालना है, तो लिखेंगे ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब मैंने बच्चों आपको एक रियल का जो आईटीआर दिखाया था ना, उस आईटीआर में भी ये डिटेल रहता है। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए जी। यहाँ पर बोल रहा है ना एज पर नॉर्मल प्रोविजन, ये आपको बोल रहा है यहाँ पर एज पर नॉर्मल प्रोविजन। एज पर नॉर्मल प्रोविजन का मतलब होता है ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। अब अगर यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो होता, तो आपके किसी भी आईटीआर में दिखेगा सेक्शन 115 AC।
ये है न्यू टैक्स रिजिम का सेक्शन। मुझे अपना नॉलेज शो ऑफ नहीं करना, बस आपको बता रहा हूँ। रियल में अगर आप कहीं दिखेगा नॉर्मल प्रोविजन कंप्यूटेशन तो ओल्ड है, सेक्शन 115 एसी लिखा रहेगा तो वो आपका रहेगा न्यू टैक्स में। तो सर क्या हमें ये क्वेश्चन में डालना है? नहीं भाई, एकदम नहीं डालना है, आपकी जस्ट अवेयरनेस के लिए बताया, ये लाइन लिखा। अब आ जाइए क्या क्या आपको देखो। सबसे पहले तो बच्चों इसको यहाँ पे सबसे पहले आप माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहला आइटम जो घटता है वो घटता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। मैं जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा गाइस, आप यूज करोगे हमेशा फुल फॉर्म। अपन यूज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स में 50,000 माइनस हो जाता है। तो चलो एक यहाँ पे माइनस सबसे पहले इसको हटा दो, तो यहाँ पे बचेगा 648, 6,48,000 का इसका इनकम बन रहा है। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं और कुछ कुछ घटेगा क्या। तो यहाँ पर बोल रहा है ही डिपॉजिटेड 6,000 पर मंथ इन एनपीएस। एनपीएस सेक्शन 80C में कवर होता है। अपने अपन लोगों ने लिस्ट देखा था, तो आपको बस नाम याद करना है, डिटेल में आपको नहीं जानना, वो आपके स्कोप के अभी नहीं है। जब बड़े लेवल में पढ़ोगे तो पढ़ना डिटेल में, अभी नहीं। एनपीएस कवर होगा सेक्शन 80C में। 24,900 रुपया LIC प्रीमियम दिया 80C में। फिर बोल रहा है ही परचेज्ड NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा उसने 40,000 रुपए का। तो भैया ये सारे की सारी चीजें 80C में कवर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 80C को निकाल लेते हैं। माइनस सेक्शन 80C, सबसे पहला आइटम है ए। क्या क्या दिया हुआ भाई? एनपीएस। एनपीएस यहाँ पे 6,000 पर मंथ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6,000 इंटू 12, तो ये हो गया 72,000। ठीक है, सेकेंड आइटम देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम कितने का दिया इन्होंने? 24,900। थर्ड आइटम सी, यहाँ पर इन्होंने NSC भी लिया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 40,000 रुपए का। ठीक है, तो ये आइटम जो भी अपन को दिया हुआ था हम लोगों ने उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल दिया। अच्छा जी, अब चलो इसका टोटल करके देखो क्या 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 80C में मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का होता है। आओ इनको ऐड करके देखते हैं। तो 7 4 11 12 13 नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे नहीं कवर हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका टोटल लिखोगे तो दिस इज 900, यहाँ पे 4 5 6, 7 4 11 12 13, 1,36,000। अगर बच्चों ये 1,50,000 क्रॉस हो जाता तो जो भी होता हम लोग उसको खारिज कर देते, हम लोग मैक्सिमम 1.5 लाख लेते। लेकिन यहाँ 1.5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा तो हम लोग एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक्शन 80C में 1,36,900 ओनली। ठीक है, यही अमाउंट हम लोग माइनस करते हैं। अच्छा आप एक काम करना, ये अमाउंट को यहीं पर लिखना, इसी के बगल में लिखो माइनस। अच्छा यहाँ टोटल लिखा है, कहे मिटा फिर, बस जी ये आप यहीं पर लिखिएगा। चलो यहाँ पर इसको आप माइनस कर दो, अ- यहीं पर आप इसको माइनस करके अमाउंट को लिख दीजिए। तो दिस विल बी, जीरो गया इधर 100, यहाँ पे 9 7 बचा, 7 में से 6 गया यहाँ 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आ गया 5 11, तो ये आ गया बैलेंस। अभी और घटेगा, अभी नहीं तो हम लोग उसको डायरेक्ट GTI नहीं बोल सकते, इसको डायरेक्ट हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम अभी नहीं बोल सकते, टैक्सेबल इनकम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी और भी अमाउंट है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है आगे चेकआउट करो, कोई और सेक्शन है क्या? ही डोनेट कर रहा, भाई कितना डोनेट कर दिया? 15,000 रुपया। कहाँ डोनेट कर रहा है? चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। अब मैंने आपको बोला था ना, आपके किताब में जो भी 11th लेवल पे टैक्सेशन में जो भी डोनेशन का अमाउंट आएगा उसमें आप 100% लेके चलेंगे। सिर्फ 3 फंड है, जो लास्ट का 3 फंड आपके ML अग्रवाल में दिया हुआ है, बस उसमें आप लोगे, उसमें खाली हटाओगे तो उसमें 50% लेना है। बाकी सब का 100% फुल फुल डिडक्शन, फुल क्लेम्स अलाउड है। तो हम लोग इसको, ये हमारे वो 3 लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये वाला फंड नहीं आता है। मैं आपको याद करा दूं आपके सिलेबस में, सिलेबस में बच्चों जो 3 फंड है, एक है जवाहरलाल नेहरू वाला फंड, एक इंदिरा गांधी वाला फंड। ये दो नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वाला फंड, और ड्राउट रिलीफ फंड। ये 3 में 50% है, बाकी 100% है। तो हम लोग यहाँ पे 100% लेंगे, 15,000 रुपये पूरा का पूरा डिडक्शन, पूरा का पूरा डिडक्शन, डिडक्शन मतलब बेनिफिट अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस सेक्शन 80G, सेक्शन पूरा अच्छा से लिखना, 100% डोनेशन अलाउड ऑन, जो भी फंड का नाम दिया हुआ ऊपर में, उस फंड का नाम लिख दो। कौन सा फंड है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। अब ये ड्राउट रिलीफ फंड होता ना तो 50% मिलता है, याद रखना। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, आप इसका पूरा नाम यूज करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, तुम नहीं करोगे एग्जाम में। 15,000 रुपया यहाँ से गया। चलो जी एक बार चेकआउट कर लेते हैं बच्चों, और कोई भी चीज है क्या? तो इसके बाद और भी कोई चीज है नहीं, जितना डिडक्शन अलाउड था अपन ने सब
सारा सारा डिडक्शन ले लिया है, तो ये फाइनल है बच्चों, फाइनल। तो अब इसको फाइनल है अगर, तो हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्टली लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल, सारा का सारा बेनिफिट तुमने ले लिया है, तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे आ गया ये 100 रुपया, तो दिस इज 11 और 6 96, 10 में से एक गया 9, 4,96,000। तो लो जी, इस बंदे मिस्टर अमन जी का जो टैक्सेबल इनकम आ रहा है वो 4,96,100 रुपया आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या, अब देखो बच्चों, ये जो आपने यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट इनका निकाला, अब इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इनका टैक्स कैसे बनाए, हम लोग टैक्स कैसे निकाले, तो वो हम लोग देखेंगे। अब सुनो ध्यान से, रियल लाइफ में जब हम लोग टैक्स निकालते हैं, ये सब जो आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ टैक्स का। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस इंसान का जो टोटल इनकम आ रहा था, ये जो टोटल इनकम आ रहा था टैक्सेबल इनकम, वो आ रहा है 19,61,000। अब आप देखिएगा यहाँ पे ना टैक्स ड्यू करके कैलकुलेटेड है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टीडीएस वगैरह, वो टीडीएस छोड़ दो अभी तुम। ये देखो यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जो कैलकुलेशन टैक्स का निकला है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो टैक्स का कैलकुलेशन, तो जो तुम बना रहे हो रियल लाइफ में यूज होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली समझो, रटो मत भाई। बहुत लोग रट रहे हैं, रटिए मत, समझिए तो तुम्हारा फन और मजा बढ़ जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर ये कैलकुलेशन, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर टैक्स ऑन 5 लाख, 2.5 लाख में लगेगा 5%। तो देखो यहाँ पर जो तुम पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा इतना, फिर 5 लाख से 10 लाख में, 5 लाख पे 20%, तो यहाँ पे लगा इतना, फिर 10 लाख से ऊपर में 30% है, तो देखो यहाँ 30% लगा इतना आया। अब इन सब को जोड़ देंगे, इन सारे को जोड़ने के बाद अपने को अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 4 लाख। तो अपने को जो टैक्स स्लैब हमने यूज किया था उसके हिसाब से आप देखिए ध्यान से, तो पूरा टैक्सेशन एकदम सेम है, जो तुम पढ़ रहे हो वही रियल लाइफ में हो रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए ध्यान से, कि जब भी हम लोग यहाँ पर हम लोग ये लगाते हैं, जो भी अपना टैक्स अमाउंट ड्यू होता है ना बच्चों, जो भी टैक्स का अमाउंट यहाँ पे ड्यू आएगा, जैसे 4 लाख रुपए आया था अपन ने देखा, इस 4 लाख में ना 4% सेस लग जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको हम लोग HEC बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये पैसा हमेशा जो टैक्स निकला है उस पे लगता है, याद रखना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द इनकम टैक्स, नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम, ऑन द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इनका 4 लाख है, 4 लाख का 4% निकालोगे 16,000, इनका जो टैक्स पेबल अमाउंट है ना वो जाके ये बनता है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इन रियल लाइफ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब देखो ये जो आईटीआर है, ये जो आईटीआर आप अभी देख रहे हैं, ये इनकम बहुत बड़ा इनकम है, इसलिए यहां पर रिबेट का सेक्शन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास एक मजेदार बात है, ध्यान से सुनो। आपने सुना होगा कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है देश में, टैक्स कौन से इनकम तक नहीं लगता। तो अभी आप हल्ला सुन रहे होगे कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता, इस साल से 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या है सर, यहाँ तो 2.5 लाख में टैक्स लग जा रहा है, हम तो 2.5 लाख के ऊपर में टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में हल्ला सुना है हमने कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 12 लाख तक टैक्स अब नहीं लगेगा इस साल से। ये क्या है बच्चों, तो बच्चों ये है रिबेट का सेक्शन। अगर मैं आपको समझाऊं ध्यान से देखो, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, मैं इसको नए पेज में डालता हूं, तो दिस इज यहाँ पर एक सेक्शन आप नोट कीजिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जब भी डिफरेंस समझना ध्यान से, अगर आपका इनकम अप टू 5 lakhs है, कितना है, अप टू 5 lakhs, 5 लाख से कम होना चाहिए, 5 लाख भी नहीं होना चाहिए। 4,99,999, ओके, 5 लाख नहीं। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, तो जो भी टैक्स बनता है ना आपका, जो भी टैक्स अमाउंट बनता है बच्चों, जो भी अमाउंट बनता है, उसमें ना एक रिबेट का सेक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। रिबेट मतलब बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, एक रिबेट का सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत जो भी आपका टैक्स अमाउंट बना होगा, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख भी नहीं होना चाहिए, 4,99,999, 5 लाख होने पे ये रिबेट हट जाता है फिर। ठीक है, ये मैं ओल्ड का बता रहा हूं पहले। तुम्हारा यहाँ जो भी टैक्स आएगा बच्चों, जो भी होगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट, ये सेम अमाउंट यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टैक्स का माफ। गवर्नमेंट बोलती है जाओ ऐश करो, पार्टी करो दोस्तों, पार्टी, खुश रहिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा टैक्स बच्चों ये खत्म होके ये नील हो जाता है, नील। ये पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट
पूरा का पूरा ही चीज आपका हो जाएगा गायब। ठीक है, अब इस सेक्शन को ना बोलते हैं हम लोग सेक्शन 87A, और 87A में इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। ये टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपको, बेनिफिट, ये एक्चुअल तो अभी भी 2.5 लाख पे टैक्स लग रहा है। 5 लाख तक में अगर इनकम है, जो टैक्स बनेगा यहाँ पे वो हम माफ कर देंगे आपका। ठीक है, ये कौन सा स्कीम में है, ये है अभी ओल्ड टैक्स में। न्यू टैक्स में चले जाओगे, न्यू टैक्स रिजीम का जब बात करें हम लोग, तो यहाँ पर यही चीज को बढ़ा दिया गया है और इसको 7 लाख तक कर दिया गया है। अगर आपका इनकम अप टू 7 लाख है, मतलब 6,99,999, तो इन दैट केस ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो मैं इसको पूरा ही का पूरा कॉपी पेस्ट करके अगर लिख दूं तो एकदम भी गलत नहीं होगा। ये सेम चीज बच्चों वहां भी अप्लाई होता है। जो भी तुम्हारा टैक्स अमाउंट बनेगा, कहां तक इनकम है, 7 लाख तक, जो भी टैक्स अमाउंट बनेगा बच्चों, जो भी, वो पूरा ही टैक्स माफ कर दिया जाएगा, नील, जीरो। कौन सा सेक्शन, रिबेट अंडर सेक्शन, अच्छा ये जो यूएस लिखते हैं ना, इसको अंडर सेक्शन, हम लोग लॉ में ऐसे पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन ऐसे बोलते हैं, बार बार उतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, अंडर सेक्शन 87A, यहां पर ये भी माफ। ठीक है सर, इसको कहां यूज करेंगे, ये तब वैलिड होगा, ये तब वैलिड होगा जब इनकम इससे कम हो। जब 5 लाख से इनकम ज्यादा ओल्ड में, 7 लाख से ज्यादा न्यू में, भैया इसका यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, इसको भूल जाओ। अच्छा तो ये बात है, तो आओ अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। हम लोग कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो। क्या इनका इनकम 5 लाख से कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन आपको टैक्स निकालना पड़ेगा दोस्त, टैक्स निकाल के दिखाना जरूर है। माफी मिलेगा वो अलग बात है। तो लिखो यहाँ पे टैक्स अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टैक्स कैलकुलेशन, अभी यहां तक ये फर्स्ट पार्ट आपका ओवर है। अब चलो करो अप टू 2.5 लैक्स, लिखेंगे नील। अब देखो कितना इसका इनकम यहां पे दिया हुआ है, फ्रॉम 2,50,000 टू, जो भी यहां पर इनकम दिया हुआ बच्चों 4,96,100, इसका कैलकुलेशन निकलेगा फ्रॉम एट द रेट 10%, नहीं 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 5%, याद रखना, स्लैब भूलना मत, मैंने गलत लिख दिया है। आओ एक बार स्लैब्स आपको दिखा दूं फिर से, स्लैब्स भूलिएगा मत बच्चों, ये आपका बेस है। तो 2.5 लाख से 5 लाख में 5%, 5 के बाद सीधे 20 और 30 आता है यहाँ पर। तो हम लोग अभी ओल्ड टैक्स में, अभी जब न्यू में आएंगे तो एक बार फिर रेफर कराऊंगा मैं आपको। ओल्ड टैक्स में 5 लाख तक में 5%, उसके ऊपर 20। तो आइए यहाँ पर हम लोग लेंगे 5% का केस। तो इसमें यहां पर आएगा बच्चों 5%, तो 5% कितना होता है, माइनस कर दे 2,50,000 इसमें से, तो 2,50,000 माइनस करोगे तो ये आ गया 100, यहाँ पे आ गया 649 में 25 वहां पर, तो 246, 246 पे बच्चों हमारा लगेगा 5%। तो 5% का अमाउंट अगर आप निकाले तो दिस विल बी 24,610, उसका आधा कर देंगे 12,05। ठीक है, तो हमारे पास जो टैक्स बन के आ रहा है वो आ रहा है 12,305 रुपए का, ये टैक्स आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर का दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे 12,305 रुपए आ गया बच्चों। लेकिन क्या ये इस बंदे को, मिस्टर अमन को देना पड़ेगा टैक्स, ये नहीं, सिंस इनकम इज, सिंस टैक्सेबल, पूरा सही लिखना, सिंस टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज, Mr. Aman will get, Mr. Aman will get rebate under section 87A। तो मिस्टर अमन जी को ये फायदा मिलने वाला दोस्तों, अमन जी हो जाएंगे अभी खुश, इनका ये जो टैक्स है ये पूरा का पूरा टैक्स ही माफ हो जाएगा अंडर सेक्शन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, टैक्स अमाउंट है हमारे पास 12,305 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या पूरा माफ होगा, हाँ जी, पूरा का पूरा टैक्स इसका गायब। तो माफ होने के बाद यहां पर आ गया नील, और फाइनल केस में सिनारियो में आप लिखेंगे टैक्स पेबल अमाउंट, ये इनका टैक्स पेबल अमाउंट आ जाएगा नील। और यहां जाके बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो आपका समाप्त होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमएल अग्रवाल किताब। ओके चलो, तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ओवर है। अब आते हैं हम लोग मूव करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, थोड़ा और तगड़ा क्वेश्चन। आइए
आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। ओ हो, मिसेस सुमिता एज 62 ईयर, क्या ये 60 साल क्रॉस कर गई है? हाँ जी। क्या ये सीनियर सिटीजन है? हाँ जी। क्या इनको वो 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक बेनिफिट? हाँ जी। उसके अलावा कुछ नहीं, बस 3 लाख तक हम लोग एग्जेम्पशन निकालेंगे। एनुअल इनकम का दे दिया है 7,58,000 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA। एक मिनट। ओके चलो, एक्सक्लूसिव HRA छोड़। शी डिपॉजिटेड 7,000 पर मंथ इन GPF, तो उसने गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है। एंड 23,400 पर हाफ ईयर, हर 6 महीना में इन LIC। तो आधा साल में वो इतना डालती है, पूरे साल में कितना होगा इसका डबल कर देंगे तो 46,800। चलो, शी परचेज NSC खरीदा उसने 25,000 ATC। अच्छा, यहां तक जो तीनों इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये तीनों इन्फॉर्मेशन ATC सेक्शन का है। आगे देखते हैं। डोनेशन, 20,000 रुपए का चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन विच, अच्छा क्वेश्चन में बोल दिया भैया, इसमें आपको ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट में इसने डोनेट किया है, इसमें कितना परसेंट क्लेम मिलेगा डिडक्शन का? 50%, 100% नहीं मिलेगा। इज अलाउड अंडर सेक्शन 80G। चलो, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल एज पर ओल्ड। तो सारा का सारा मेथड प्रेजेंटेशन आप वैसे ही रखना जैसा हमने किया था। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में आंसर्स पे ज्यादा फोकस करें। तो इनकम अंडर हेड सैलरी, उसके ऊपर पूरा लिख देना भैया जो हमने लिखा था, 7,58,000। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। SD मिलेगा 50,000 रुपए का। ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है। चलो, तो ये यहाँ पे आ गया 08, 7,08,000। आगे आते हैं। क्या इनको डिडक्शंस मिलने वाला है? हाँ जी, सबसे पहला डिडक्शन मिलेगा ATC का। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा बच्चों, प्रेजेंटेशन जैसा फॉलो किया था पूरा वैसे यूज करना आप लोग आगे वाले सब क्वेश्चंस में। क्या क्या है भाई इसके पास? हमारे पास है GPF। तो GPF में इसने डाला था कितना? 7,500 पर मंथ। तो 12 महीना के हिसाब से हो जाएगा 12 7 84, 12 5 60, 90,000। सेकेंड चीज पे आते हैं, LIC प्रीमियम। तो LIC प्रीमियम ये 6 महीना में इतना दे रही थी, तो एक साल में हो जाएगा 46,800 LIC प्रीमियम, 46,800। और कुछ था ना, NSC था। हाँ जी, NSC था 25,000 का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। या जगह अब देखो यहाँ पे कमाल, ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। यहाँ पर अब आप इसका टोटल देखिए बच्चों, 1.5 लाख पार हो गया ये। यहाँ पर लेते हैं, दिस इज 800। यहाँ पर लेंगे 6 और 5, 6 और 5 11, 9 4 13 14, 9 और 4 13 14, 14 और 2 16। ओहो, क्या इनका यहाँ पे टोटल अमाउंट 161,800 पार हो गया 1.5 लाख से? हाँ जी। तो क्या इनको बेनिफिट मिलेगा 161,800 का? नहीं जी। कितना का बेनिफिट मिलेगा? जो मैक्सिमम मिल सकता है इसमें वो मिलेगा 1,50,000। यहाँ पे नोट लिख देना, मैक्सिमम पूरा लिखोगे तुम लोग। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000 ओनली। ये लाइन आप इसके बगल में चिपका देना, ठीक है? जब भी आप 1.5 लाख जहां डालोगे उसको आप वहां पे डाल देना। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया सब कुछ। अब कोई डोनेशन डोनेशन किया था 50% वाला, चलो उसको ले लेंगे हम लोग। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने डोनेशन भी किया बच्चों। यहाँ पे इसका बैलेंस लिख लो पहले। तो बैलेंस है इनके पास कितना आ गया? 000। यहाँ पर आ गया 8। यहाँ पर आ गया 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया, अ, इसको दे दिया 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बैलेंस अमाउंट इतना आ रहा है। अब कोई डिडक्शन इसको मिला है क्या डोनेशन का? हाँ जी, सेक्शन 80G में पूरा मिलेगा नहीं, 50% ऑफ 20,000। तो कितना डिडक्शन मिलेगा इसको? 10,000 रुपए का। अभी इसके बगल में फिर आप इसका नोटेशन में इसका रीजनिंग डालोगे, सिंस ओनली 50% डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80G। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? नहीं तो पता चला स्कूल में आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। चलिए साहब, अब यहाँ पे पहुंचते हैं। इसके कैलकुलेशन में कितना आ रहा है टैक्सेबल इनकम? यार 48,000 5। ओ माय गॉड, क्या ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है? हाँ जी बिल्कुल। क्या इनका 5 लाख क्रॉस हो गया? हाँ जी बिल्कुल। तो टैक्सेबल इनकम आ गया इनका। क्या सेक्शन 87A रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो शी इज गोइंग टू पे टैक्स। ओहो, देख रहे हो,
48,000 से इनका इनकम हो गया। अब अगर ये इंसान, अगर ये क्या नाम है इनका, मिसेस सुनीता सुनीता जी, अगर इन्होंने टैक्स प्लानिंग किया होता, किसी सीए से बात किया होता, किसी कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट से बात किया होता, तो इनका प्लानिंग पहले हो सकता था साल में, और इनका टैक्स को बचाया जा सकता था बच्चों। तो अगर तुम आगे जाके सीए सब बनने वाले हो, तुम्हें ये टैक्स प्लानिंग करके क्लाइंट को देना होता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है सर। अब आगे आते हैं, इस पे हम लोग चर्चा खत्म करके इसके आंसर पे आते हैं। चलो भैया, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स 62 ईयर्स है, तो लिखेंगे अप टू 3 lakhs, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो अप टू 3 lakhs में इनका कोई भी टैक्स बनेगा ही नहीं। अब 3 lakhs के 5 लाख के बीच में जाते हैं। सबसे पहला ये, सेकेंड 3 लाख टू 5 लाख पे इनका बनेगा एट द रेट 5%। तो 5% के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है 2 लाख रुपए का 5% बच्चों। 2 लाख रुपए का 5%, सही लिया ना हमने? हाँ जी, 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपया। तो यहाँ पर इनका टैक्स बना 10,000। थर्ड नंबर पे आते हैं, 5 लाख से 4 लाख कितना गया इनका, 5,48,000 एट द रेट 20%। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर कैलकुलेशन, आप लिखने को तो ऐसे लिख दोगे, कैलकुलेशन ब्रैकेट में नीचे करना, डिफरेंस आ कितना रहा है 48,000, इसका 20%, तो 10% इसका होता है। दौरे बाप रे, बहुत टैक्स लग गया इनका। तो 10% इनका होता है 4800 का, 5 लाख से, हाँ जी, 10% इनका होता है 10% होगा 4800, तो 20% हो जाएगा 9600। तो बच्चों इतना टैक्स बना, टोटल टैक्स आ गया इनका 19,600 रुपया। क्या हम लोग इनको क्या हम लोग इनको बेनिफिट दे पाएंगे 87A का, रिबेट का? नहीं, क्योंकि इनकम 5 लाख क्रॉस कर चुका है। तो लिखेंगे टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू इतना। अब देखो, क्योंकि इनका टैक्स अमाउंट बन रहा है, क्योंकि इनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिला। अगर मिल के ये गायब हो जाता बच्चों, जैसे इसके पहले केस में आपने देखा था, रिबेट मिलता है और वहां पे अगर वो टैक्स माफ हो गया, तो वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगता। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख भी लेना कि ऑलवेज 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 ध्यान रखें, ऑलवेज ध्यान रखें कि रिबेट rebate under section 87A is applied before calculating before calculating हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम ये बेसिक मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि कभी भी जो तुम रिबेट लगाओगे वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के पहले लगाओगे, उसके बाद में नहीं लगाओगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे चलो भैया, रिबेट उबेट जो था पहले लगाते हैं, लेकिन इसको रिबेट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो एलिजिबल ही नहीं है। आइए, तो इसमें हेल्थ एंड लिखेंगे, ऐड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। अब इसका 4% निकालोगे बच्चों, तो 19,600 का 4% ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे तो अमाउंट सिंपल है, तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर देते हैं। तो ये ज़ीरो गया, 4 से 6 चौके 24, 9 4 ज़ा 36 और 2, 9 4 ज़ा 36 और 38, 38 और 3, 4 और 3 7 रुपया। तो दोस्तों अब आप इसको ऐड कर दो, दिस इज 84, 7 और 6 13, और यहाँ पे आ गया 20। तो टैक्स पेबल का जो अमाउंट है, वो टैक्स पेबल का अमाउंट बच्चों बन के आ रहा है, दिस इज 20,000, सॉरी, दिस इज 20,384, ये अमाउंट निकला। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा हमने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में उनको रिबेट मिल गया था तो उनका टैक्स बना ही नहीं। इसमें इनको रिबेट नहीं मिला, कौन सा 87A का, क्योंकि इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा था, ओल्ड टैक्स रिजीम है, 5 लाख से ज्यादा में बच्चों इसको रिबेट नहीं मिला, तो बच्चों टैक्स अमाउंट आया। अब ये जो टैक्स अमाउंट निकलता है, हमेशा याद रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा इस पे लगता है, टैक्सेबल इनकम पे नहीं, इनकम टैक्स पे लगता है 4%। तो इनकम टैक्स में 4% इतना डाला, टोटल टैक्स पेबल अमाउंट निकल के इतना आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका ओल्ड टैक्स का, आपकी किताब में
इसका जो क्वेश्चंस आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये भी ओल्ड टैक्स में है, सेम कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ओल्ड टैक्स में है, दोनों के दोनों ना सेम ही है। जो सेम ही क्वेश्चन है ओल्ड टैक्स में, तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट न्यू टैक्स वाला क्वेश्चन करते हैं, जहां पर क्योंकि हमने न्यू टैक्स अभी तक कैलकुलेशन किया ही नहीं है, तो न्यू टैक्स का कैलकुलेशन एक निकाल के देखते हैं, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आ जाओ देखो, रियल लाइफ में ना बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे क्लाइंट पूछता है, ठीक है, कि सर अपन को ओल्ड टैक्स में फॉलो करना चाहिए, अपन को न्यू टैक्स में फॉलो करना, हमें क्या फॉलो करना चाहिए? भाई जवाब सिंपल है, जहां सामने वाले का कम टैक्स लगे उसको वो फॉलो करना चाहिए। तो आपको ये बताना पड़ता है, तो हम लोग अभी वो कैलकुलेशन देखेंगे, टैक्स किस में कम आ रहा है, जिसमें कम आ रहा है वो चेज करेंगे, वो चूज करेंगे हम लोग। आओ यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने अभी तो ओल्ड टैक्स का देख ही लिया है, अब न्यू टैक्स का भी मजा ले लेते हैं, देख लेते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 मिस्टर रेड्डी, जिनका एज है 58, तो एज याद रखना, बस वो 3 लाख और 2.5 लाख में आता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं अभी फिलहाल तुम्हारे लेवल पे, ठीक है, थोड़ा और अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका और भी यूज आता है, अभी नहीं। एनुअल सैलरी वॉज, ओ माई गॉड, 10.5 लाख रुपए एक्सक्लूजिंग HR है, तो सैलरी 10,54,000 का, ठीक है, ये हो गया पहला। अभी ही अर्न 17,500 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। मैंने बताया था ना आपको कि बच्चों अपना जो इनकम अंडर अदर अदर सोर्सेज है, उसमें एक ही इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, जो कि सेविंग बैंक का। अब इसमें 10,000 रुपया माफ भी हो जाता है, ठीक है, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। सेक्शन TT80 TTA में जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है उसमें 10,000 माफ हो जाएगा, ऐसे याद रखना। सेविंग्स बैंक में तुम्हें 1 लाख मिले, तुम्हें 5,000 मिले, तुम्हें 11,000 मिले, मैक्सिमम 10,000 तक माफ हो जाता है, तो ये भी माफ हो जाएगा। आगे बोल रहा है, मिस्टर रेड्डी डिपॉजिटेड 12,000 पर मंथ इन GPF एंड 45,000 टुवर्ड्स एनुअल प्रीमियम, LIC लिया उन्होंने 45,000 का। ही पेड 1,98,000 एज इंटरेस्ट, तो उन्होंने घर वन लिया है, तो घर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे किया है 1,98,000 का। 40,000 पे किया है एज प्रिंसिपल ऑन होम लोन। तो देखो, होम लोन का बच्चों दो कंपोनेंट है, याद रखना, होम लोन का क्वेश्चन जब भी आए तो होम लोन में ना, लोन में EMI जाता है, EMI में दो कंपोनेंट होता है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल का, जो लोन का अमाउंट है वो माइनस होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है दोस्त, वो होता है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो अगर कोई 1 लाख रुपए EMI दे रहा है, तो हो सकता है उसमें प्रिंसिपल 50,000 होगा, इंटरेस्ट 50,000, दोनों का सेक्शन डिडक्शन क्लेम करने का अलग अलग है। जो प्रिंसिपल आप क्लेम करते हो बच्चों, ये सेक्शन 80C में क्लेम करते हो, यहां पर प्रिंसिपल आपका 80C में कवर होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो कवर होता है, हालांकि तुम्हारे किताब में तुम्हारे लेवल पे अभी वो बोल रहा है, सैलरी में डायरेक्टली दिखा देता है अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में लगता है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं, इसलिए हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिक जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था हाउस प्रॉपर्टी वहां एप्लीकेबल है। बट अभी छोड़ दो तुम्हारे लेवल पे, अंडर सेक्शन 24 इसमें मैक्सिमम जो इंटरेस्ट अलाउड होता है 1 साल में, वो होता है 2 लाख रुपया, और 2 लाख से कम है अगर इंटरेस्ट, तो 2 लाख से कम है तो जितना होगा उतना ही होगा। तो ये दोनों का सेक्शन अलग अलग है, इस पॉइंट को यहाँ पर अपन को ध्यान रखना, दोनों पॉइंट दे दिया है, ठीक। तो 40,000 रुपया जो प्रिंसिपल है ये 80C में, 1,98,000 2 लाख से कम है, तो ये सेक्शन 24 में कवर होगा, फायदा मिलेगा। अच्छा आगे देखते हैं। ही ऑल्सो पेड, अरे बाप रे, सारा का सारा चीज एक ही में दे दिया, पढ़ लो भाई। ही ऑल्सो पे 18,000 एज इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन लोन फॉर हिज सन। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन लोन सेक्शन 80E में कवर होता है, कि अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसका आपको डिडक्शन, उसका आपको फायदा मिल जाता है, 8 सालों तक मिलता है, बस 8 साल से ज्यादा नहीं मिलता। चलो भाई 80E भी आ जाएगा, चलो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया। और देखो ओ भाई, और है, मिस्टर रेड्डी परचेज मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है दोस्तों 27,829 रुपए का। इसमें मैक्सिमम 25,000 अलाउड है, इसने ज्यादा दिया इन्होंने तो कोई बात नहीं, 25,000 माफ हो जाएगा। आगे, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर रेड्डी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो पहले आपको ओल्ड टैक्स में, तो ओल्ड टैक्स में दोस्तों सारा का सारा डिडक्शंस माइनस होगा, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ माइनस नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता, वो भी 75,000। आगे बोल रहा ऑल्सो कैलकुलेट द इनकम टैक्स विद न्यू टैक्स रिजीम। तो आपको दोनों निकालना है, इसलिए क्वेश्चन में सभी कुछ कवर हो जा रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने चूज कर लिया है। अब चूज कर लिया है सर, तो चलो लो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो भैया सैलरी पे आते हैं। सैलरी, तुम इस मेथड को याद रखना, सैलरी है उनका कितना, 10,54,000 रुपया। आगे आओ, माइनस करते हैं SD स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का, ओल्ड रिजीम है, तो 10,04,000 रुपया। आइए अब डिडक्शंस पे आते हैं एक एक करके। सबसे पहला डिडक्शन
एटीसी का, एटीसी में 0.1, तो 0.1 क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग तो बाद में आएगा, अभी 0.1 है 12,000 पर मंथ जीपीएफ, तो जीपीएफ 12,000 पर मंथ, तो 12 करोगे, अरे बाप रे यही हो गया 1,44,000। ओके, दूसरा, फिर इसने क्या किया है, 45,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, एलआईसी है बच्चों, 45,000 रुपए का, ठीक है। और भी कुछ है क्या एटीसी का, ही पेड 1,98,000 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो सेक्शन 24 में कवर होगा, वो छोड़ दो। 40,000 इन्होंने प्रिंसिपल ऑन होम लोन दिया बच्चों, ये कवर हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे, प्रिंसिपल ऑन होम लोन, ये हो गया 40,000, ठीक है। अभी एटीसी का और कुछ आइटम है क्या, एटीसी का आइटम नहीं, अब दूसरा सेक्शन का आइटम है। चलो, तो अभी हम लोग इसको करेंगे, अभी हम लोग इसको करेंगे इनका टोटल, तो भाई से इसका टोटल 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है डेफिनेटली, दिस इज 000, 5 और 4 9, 4 4 8 4 3 12, और ये हो गया 2,29,000। क्या इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, नहीं भाई, एटीसी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यहाँ टोटल कितना भी आ जाए, बेनिफिट मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है, 1.5 लाख रुपए मिल गया। वो नोट लिख देना बगल में, नोट जरूर लगाइएगा, माइनस कर दीजिए, दिस इज 4,000, यहाँ पर गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, तो ये हो गया बच्चों इनका बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर इनके पास बैलेंस आ गया 8,84,000। चलो इसी को कैरी फॉरवर्ड में इधर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, बैलेंस 8,54,000, 8,54,000। चलो, सेक्शन 80C तो बच्चों गया, अब आगे आते हैं। आगे देखो क्या क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ अपने पर जीपीएफ कवर्ड हो गया, एनुअल प्रीमियम कवर्ड हो गया, लो माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो कराया, मैं भी बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिडक्शन लिखोगे पूरा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन है 1,98,000, तो बेटा ये 2 लाख तक होता तो माइनस हो जाता, तो चलो इसको गायब कर दो, उड़ा दो यहाँ से, तो यहाँ पे गया 000, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गया यहाँ पे 5, और ये 7 में 1 गया, यहाँ पे आ गया 6, लो भैया बैलेंस आ गया इसके बाद ये। चलिए, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमने एटीसी में लिया, यहाँ पर इंटरेस्ट इनका सेक्शन 24 गायब। आगे बोल रहा बच्चों, ही ऑल्सो पेड 18,000 एज इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन, तो भाई इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन लोन भी है, सभी दे दिया है, जी लो अपनी जिंदगी। इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन ये होता है सेक्शन 80E में, सेक्शंस का नाम याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, मैंने पूरा क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर बेसिक का बच्चों, वो जो नहीं समझेगा नया क्वेश्चन आ गया पार हो जाएगा, ठीक है। तो एक एडीई में आते हैं, एटीई में कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपया, लो भाई 18,000 इधर भी माइनस, तो अब इसका बैलेंस और कम होते जा रहा है, अरे भाई गजब। चलो 16 में से 8 गया, यहाँ पे बचा 8, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 68, ये आ गया बैलेंस। चलिए यहाँ तक तो इन्होंने ले लिया, ओ माय गॉड, मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है बंदे ने, बंदा बहुत स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट बंदा है। चलो, अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस का जो सेक्शन है, अंडर सेक्शन 80D, ठीक है, आप यूज कीजिएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 25,000 तक अलाउड है। तो यहाँ पर देखो इसने कितना दिया है, एक्चुअल में पे किया है बच्चों, ज्यादा ही पे कर दिया इसने, तो इसने पे किया है, यहाँ पर लिखोगे आप 27,829, थोड़ा और बड़ा करके लिखेंगे, जगह ही कम पड़ जा रहा है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस अमाउंट है 27,829, बट याद रखना जो 80D है ना, 80D में मैक्सिमम तुम यहाँ 50,000 पे कर दो, 1 लाख डाल दो, मेडिकल इंश्योरेंस कितना का भी ले लो, बेनिफिट बच्चों जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 का मिलता है मैक्सिमम, तो 25,000 रुपया ही माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा 13,000, ये आ गया दोस्तों 6,13,000। यहाँ तक इसका इनकम गिर गिर के बाप रे, कहाँ से 10,54,000 से 10 लाख, बेटा ये सब रियल है, ये एक्चुअल ऐसे फाइलिंग ऐसे हम लोग भी यूज करते हैं, ये रियल चीज पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। 6 लाख तक, और कुछ है भाई, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो तुमने अभी सिर्फ सैलरी का इनकम लिया है, इस बंदे के पास एक और हेड में इनकम पड़ा हुआ है, और वो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको सेविंग बैंक अकाउंट में ना इंटरेस्ट मिला था 17,500 का, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे एड इंटरेस्ट, बैलेंस यहाँ पे ऊपर चल रहा है, हालांकि ये जो अमाउंट है ना ये अपने को पहले ही लिखना था, बेनिफिट्स लेने के पहले मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन को ना पहले ही ऐड कर लो, यहीं पर इंटरेस्ट ऐड कर देना था रे हमें, हट,
कोई बात नहीं, चलो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जब भी हम लोग ये इनकम निकालते हैं यहाँ पर, डिडक्शंस क्लेम करने से पहले, हमेशा ध्यान रखना, डिडक्शंस को क्लेम करने से पहले, डिडक्शंस क्लेम करने से पहले सारे इनकम ऐड हो जाने चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे। चलो, इनकम खाली आप एक बार ऐड कर देंगे यहां पर, प्लस सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, इनकम सारा एक ही साथ ऐड होना चाहिए, तभी वो सही है, वही फॉर्मेट सही है। कहाँ गया इसका इंटरेस्ट, मिला था 17,500 का, भले उनका बेनिफिट हम लोग बाद में दे देंगे, बट इनकम यही होना चाहिए था। अब इतना सबसे बढ़ाना पड़ेगा अमाउंट, कोई बात नहीं, 17,500। तो हमारा जो जीटीआई बनेगा, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बनेगा 17,500, इसमें बढ़ा देंगे। मैं अब कैलकुलेटर उठा, तो ये बनेगा बच्चों 10,21,500। 10,21,500 में माइनस करेंगे हम लोग 1.5 लाख रुपया, तो ये बनेगा 871,500। दिस विल बी 871,500। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं बच्चों ये सब, यहाँ पर 871,500 है। चलो, दिस इज 871,500। 871,500 में माइनस करेंगे हम लोग 198,000, तो ये बनेगा 673,500। 673,500 में, 673,500 में माइनस करेंगे हम लोग 18,000 रुपया, वही था ना। दिस विल बी 6,55,500। इसमें माइनस होगा 25,000 रुपया, तो ये बनेगा 6,30,500 रुपया। ठीक है, तो अपने को बस ध्यान ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो भी सेविंग का इंटरेस्ट अगर दिया हो, तो बेटा ग्रॉस टोटल निकालने के समय ही सारा इनकम ऐड किया जाता है। तो सारा इनकम जितना, ये लिखने से पहले बच्चों आपको इनकम सारा यहीं पर ऐड कर देना है। ठीक है, और तुम्हारे केस में बस दो ही इनकम है, एक सैलरी और एक सेविंग, तो अपन यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना, एक ये जो बैलेंस आ रहा है 6,30,000, यहाँ पर एक सेक्शन का बेनिफिट आपको और मिलेगा, वो सेक्शन है सेक्शन 80 TTA। सेक्शन का नाम है बच्चों सेक्शन 80 TTA। अब ये सेक्शन 80 TTA क्या करता है, ये कहता है कि आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट जो आपका है सेविंग्स वाला बैंक अकाउंट, उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे तुम्हें जितना इंटरेस्ट मिल जाए, 10,000 तक अपन उस पर टैक्स नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 10,000 तक माफ है। अब देख, इस बंदे को मिला कितना था बच्चों, यहाँ पर इसे मिला था 17,500 का इंटरेस्ट। हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिला था यहाँ पे, 17,500 का। तो क्या इसको 10,000 का फायदा मिलेगा? बिल्कुल। अगर इसको 7,500 मिलता, तो यहाँ फायदा 7,500 का देते। जो एक्चुअल होता है हमेशा उसी को लेना है, लेकिन जो लिमिट क्रॉस कर जाए तब हमें लिमिट में रुक जाना होता है। ठीक है, विच एवर इज लेस पे। तो यहाँ पर 17,500 मिला था, तो 10,000 का बेनिफिट इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 6,20,500। अब इसके अलावा और कुछ है क्या? और कुछ है नहीं दोस्तों। तो ये हमारा बनेगा टैक्सेबल इनकम, ये बनेगा इनका टैक्सेबल इनकम का 6,20,500। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 6,20,500 का टैक्सेबल इनकम आ गया। अब अपन को क्या निकालना है? बस सिर्फ और सिर्फ टैक्स निकालना है, और इसके बाद कुछ है नहीं। चलो, क्या इनका इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं? क्या इनका इनकम 5 लाख क्रॉस कर रहा है, ये वाला टैक्सेबल इनकम? क्या टैक्सेबल इनकम 5 लाख? हाँ, तो क्या रिबेट मिलेगा? नहीं, तो निकालो टैक्स। तो टैक्स अमाउंट निकाल रहे हैं। पहला, अप टू 60 साल से नीचे के हैं ये, अप टू 2.5 lakhs, ये हो जाएगा नील। सेकंड, 2.5 से 2.5 से 5 lakhs एट द रेट 5%। तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट जो बन के आता है 2.5 से 5 लाख में, तो ये होता है 2.5 लाख का 5%, 12,500 रुपया बच्चों। तो ये आ गया 12,500 रुपया। आगे आते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट और आगे जा रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। 5 लाख से, 5 लाख से, अब जो एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ है 6,20,500 एट द रेट 20%।
ठीक है, तो कैलकुलेशन दिखा दो यहाँ पे। 1,20,500 पे डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। 6,05,000, 6,20,500 में 5 लाख माइनस करोगे क्योंकि उस पर तो हम लोग ले चुके हैं टैक्स, ये आ गया इतना, इसका निकालना आपने 20%। चलो तो दोस्तों इसका 10% आएगा, 12,050 रुपया, उसका डबल कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा 20%, तो 24,100 रुपया। यहाँ पर आया हमारे पास टोटल टैक्स 5 और 1 600 रुपया। यहाँ पे 4 और 5 6, 2 और 1 3, तो टैक्स अमाउंट गाइस इनका बन के आ रहा है 36,600। क्या इनको वो रिबेट उबेट मिला? कुछ नहीं मिला भाई। तो चलो अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एडुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट 4% विल बी एडेड ऑन दिस। तो 36,600 का यहाँ पे निकालोगे 4%। तो कैलकुलेशन अच्छा से, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए अपने से। दिस गया 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14। चलो तो यहाँ पर इनका आ गया 64, 6 4 10 0, 6 7 और 1 8, 38,064। ठीक है, तो इनका टैक्स अमाउंट जो बना है बच्चों, ये बना यहाँ पे इनका टैक्स पेबल। कौन सा रिजीम हम लोग फॉलो कर रहे हैं? हम लोग फॉलो कर रहे हैं भाई ओल्ड रिजीम। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से इनका ये कैलकुलेशन है। ऑलराइट, तो यहां पर आ गया ओल्ड रिजीम। अब क्वेश्चन में बोला था भाई न्यू टैक्स में ना कोई झंझट नहीं होता, न्यू टैक्स सबसे जबरदस्त लगता है। क्यों? उसमें बस आपको एक चीज याद रहना चाहिए। वो क्या याद रहना चाहिए भाई? कि हमें हमें टैक्स का जो स्लैब है, बस वो स्लैब याद रहना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे न्यू टैक्स पे। तो न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर भाई कोई डिडक्शन नहीं एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितने का? मिलता है अपने को सिर्फ 75,000 रुपए का। चलो तो सैलरी आ गया, सैलरी कितना इनका? 10,54,000। इसमें मिलेगा एस डी स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन 75,000 का। तो यहाँ पर आ गया ये 75,000, 1 2 3। अब 14 में से 5 गया, ये बचा 9, 14 में से 7 गया, यहाँ पे 7, ये बचा 9, 979। क्या इनके पास कोई और भी इनकम था? हाँ जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, आपके लेवल पे ज़्यादा टफ है नहीं। सेविंग्स का अगर इंटरेस्ट दिया हो तो सेविंग्स इंटरेस्ट लेना आपने। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस सेविंग्स इंटरेस्ट। तो सेविंग्स इंटरेस्ट अपने को कितना का दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेविंग्स इंटरेस्ट इज गिवन 17,500। तो 17,500 ये जोड़ दो इसमें। 9 7 9 7 16, 1 7 8 और 1 9, 996 दोस्तों। दिस इज योर GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। चलो तो न्यू टैक्स में हम लोग यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंचने के बाद बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स में कोई लोचा नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे टैक्स का कैलकुलेशन। और न्यू टैक्स में गाइस टैक्स कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको जो इनकम जनरली दिया रहेगा ना वो 10 15 लाख के नीचे वाला इनकम है, तो ज़्यादा मगजमारी नहीं है। न्यू टैक्स में बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व करने के पहले हम लोग एक बार रेफर कर लेते हैं ध्यान से इसके टैक्स स्लैब्स को। तो टैक्स स्लैब्स पे एक बार हम लोग आते हैं। और टैक्स स्लैब्स ना याद रखना, लास्ट वीडियो में मैंने जो डाला था, स्टार्टिंग के वीडियो में भी जो आप देखे होगे, इसमें स्लैब वो ना पुराना वाला आ गया था। नए वाले स्लैब्स पे आते हैं गाइज, हमारे पास ये है नया वाला स्लैब्स। ध्यान से देखोगे इस नंबर को, अप टू 3 lakhs, यहाँ पर अप टू 3 lakhs अगर हम लोग इस डेटा को लिखे, आप भी जो याद करोगे ना इसी को याद करना। पुराना वाला गलती से मैंने भी चेक नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आ जाओ। अप टू अप टू 3 lakhs में आपका नील टैक्स है। अप टू 3 lakhs में बच्चों हमारे पास यहाँ पे नील टैक्स है। क्या दिस इज फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसके पहले डला गया था, पुराने साल का डेटा डला गया था। ठीक है, फिर 3 से 7 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। डायरेक्टली यहाँ पे रेट्स इसके बहुत इजी रहते हैं, 5% लगेगा अपने को 3 से 7 लाख में। ठीक है, तो 7 लाख तक में 5%। और अपने को पता है कि न्यू टैक्स स्लैब में जो सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है वो भी अपने को 7 लाख तक में मिलता है। तो 7 लाख तक बच्चों कोई टैक्स नहीं होता। और ये वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी हम चल रहे हैं 25-26, वहां पे 12 लाख तक का लिमिट है। आगे आ जाओ, 7 लाख से अगला 3 लाख तक, 7 लाख से 10 लाख तक बच्चों अपने को लगेगा सिर्फ और सिर्फ 10% का स्लैब। फिर यहाँ पर 2 लाख का वैल्यू का डिफरेंस है, 10 से 12 लाख पे ये आ जाएगा 15%। फिर यहाँ पर 12 से
12 से 15 लाख पर ये लगता है हमारे पास 20%। ठीक है, यहां तक अपने पास ये वैल्यू चलेगा। अभी तक अगर आप डिफरेंस देख रहे हो, इसको कट करो भाई, ये पुराने साल का था, इसको ध्यान से देखो। हम लोग जो भी यहां तक अभी डिफरेंस आप देख रहे हैं, 5-5% का बढ़ता है बच्चों, उसको एकदम मत भूलना। पहले 5%, फिर उसमें 5 ऐड करोगे 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15, फिर यहाँ पे 20, फिर 20 के बाद 5 ऐड करते हो तो पहले पहले बहुत सिंपल था तो 5 ही ऐड होता, इस बार 5 ऐड नहीं होता। बियॉन्ड 15 लाख अगर हम लोग जाएं, बियॉन्ड अब 15 चले जाएं, वन 15 लैक्स अगर जाएंगे तो सीधे 30% आ जाता है। 10% का यहाँ पर गेन किया जाता है इनकम में। तो क्या आपके क्वेश्चन में इतना हेवी सैलरी वाला केस आएगा? मैक्सिमम नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं देना चाहिए। अपने को 10-12 या मैक्सिमम 15 लाख तक दिखेगा। तो तुम्हारा जो केस दिखेगा, अगर 15 लाख तक का इनकम है तो 5-5 में ही गेन है। 15 लाख क्रॉस किया अगर आपके क्वेश्चन में, तो आपका फिर 30% का केस है। तो चलो, हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे बंदा का कितना इनकम चल रहा है, 9 लाख समथिंग का है। तो हमारा जो बंदा है, हमारा जो केस चल रहा है, हमारा केस बच्चों यहाँ पर है। और ध्यान दीजिएगा, ये ओल्ड टैक्स स्लैब पहले जो लिखा हुआ था आपने देखा होगा अगर लास्ट वीडियो में भी, वो ओल्ड पिछले साल का लिखा गया था। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना है। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा है जो तुम्हारे सिलेबस में वैलिड है। अच्छा जी, चलिए। सर ये क्या टैक्स स्लैब हमेशा चेंज होते रहते हैं? भाई, हर बार फरवरी में जब बजट आता है तो ये जो स्लैब्स है ना, इसका इनकम स्लैब वो चेंज होते रहता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, तुम्हारे 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वैलिड है। उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए वो वाला वैलिड था जो उसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। ओके सर, चलो 3 लाख, 3 से 7 और 7 से 10 हम लोग इसमें खेलेंगे। तो आइए हमारे क्वेश्चन पे। इनकम इनका चल रहा है 9 लाख समथिंग का। चलो, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अप टू 3 लैक्स, अप टू 3 लैक्स। यहाँ पर बच्चों इसका इनकम है नील। सेकेंड केस में आते हैं, 3 लाख से 7 लाख का जंप है, 3 लाख से 7 लाख का जंप है। तो यहाँ पर, अच्छा 3 से 7 का जंप है, यहाँ पर अपने पास है 5% का। ठीक है, तो निकाल लो भाई, 4 लाख का 5%, तो 3 से 7 में 4 लाख रुपया होता है। 4 लाख रुपया का 5% अपने को चाहिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000 रुपया। सिंपल है। 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% 40, तो 5 20 बिल्कुल। तो दिस इज 20,000 रुपया। आगे आते हैं, थर्ड नंबर। अब हमें 7 लाख से 7 लाख से जाना है। इनका जो एक्चुअल इनकम दिख रहा है 9,66,500 रुपया, इसमें जाना है हमें। 5% गेन करेंगे तो मतलब 10% का। चलो कैलकुलेशन निकाल लो, 7 लाख माइनस करते हैं तो दिस इज 2,96,500 रुपया। इसका हमें चाहिए 10%। ठीक है, इसका हम लोग चाहिए 10%। माइनस करेंगे, 996 माइनस 7 लाख तो पहले हो चुका है, 2,96,500 इसका चाहिए 10%। तो ये तो आसान है, 29,650 रुपया, 29,650 रुपया। तो इस तहत हमें टोटल टैक्स का वैल्यू अभी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, बस खत्म है भाई, खत्म है। अब लिखो इसका टोटल वैल्यू जोड़ दो, दिस इज 650, यहाँ पर 9, यहाँ पे 0, 3, 2 और 2 4। तो यहाँ पर आया 49,000, 2 और 2 4, 49,650। क्या इनको रिबेट मिलेगा 87A का? 7 लाख से नीचे न्यू टैक्स में, अगर 7 लाख से नीचे होता, ये इनकम 7 लाख से नीचे होता तो रिबेट मिलता, यहाँ पे नहीं मिलेगा, 7 लाख क्रॉस कर चुका है। चलिए सर, तो ये आ गया टैक्स का अमाउंट। क्या इसमें एडुकेशन सेस हम लोग ऐड करेंगे? क्या हम लोग एडुकेशन सेस ऐड करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इनकम क्रॉस है तो लिखेंगे प्लस हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 49,640 का आप निकालोगे 4%। दिस विल बी 1986। अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। दिस इज 6, 8 और 5 13, 9 और 1 10, 16 का 6 हाथ में एक, 9 10 और 1 11, एंड दिस इज 5। दिस इज 51636। और बस भाई,
यही हमारा आंसर निकल के आया न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन अगर आपके केस में आ जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, आपको दोनों बताना है, तो न्यू टैक्स में कभी परेशान मत होना। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता दोस्तों। अपने को न्यू टैक्स का इनकम कैलकुलेशन, जीटीआई कैलकुलेशन सबसे आसान होता है। सैलरी में बस 75 माइनस करो, जो बाकी मिला है उसके बाद कुछ माइनस नहीं, डायरेक्ट उसका टैक्स कैलकुलेशन। रेट भी आप आसानी से याद रखेंगे। 10 लाख तक का इनकम है, कोई मगजमारी नहीं। 3 लाख तक नील, 3 से 7 में 5%। 7 लाख में अगर इनकम रुक गया तो रिबेट मिलेगा, फिर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। 7 लाख इनकम क्रॉस कर गया तो फिर उस स्लैब को फॉलो करके बस उसको निकालो, 4% ऐड करो, अपने को मिल गया फायदा। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, जो आदमी जो क्लाइंट है वो क्या चूज करेगा। 51,000 बन रहा है इनको न्यू टैक्स में, और पुराने वाले में बन रहा है इनको 38,000। तो बताइए भाई, यहाँ पे जो जो भी बंदे का नाम है मिस्टर रेड्डी, मिस्टर रेड्डी कौन सा वाला चूज करेंगे। यहाँ पे लग रहा है 38, वहां पे लग रहा है 51। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मिस्टर रेड्डी विल चूज, मिस्टर रेड्डी विल चूज द ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि वहां पर उनको कम पैसा लग रहा है। बस ऐसा क्वेश्चन आपके टैक्सेशन में है, डायरेक्ट टैक्स में। और इनकम टैक्स में इससे ऊपर क्वेश्चन आपको बेटा दिखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स में भी इसके क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग करेंगे जीएसटी, द इनडायरेक्ट टैक्स, द किंग मेकर, जो भी टैक्स आया है खतरनाक, बहुत अमेजिंग टैक्स, उसको भी प्रैक्टिकली समझेंगे डायग्राम के थ्रू कैसे होता है। उसको भी देख लेना, अच्छे से अटेंड कर लेना। बाकी सब मस्त है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।